हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे, तैयारी में बहुत बढ़िया तरीके से जुटे होंगे। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है एज फंडा में एक नई वीडियो के साथ। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी ये जो है पीवाईक्यू क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है जीके की। ठीक है प्यारे बच्चे, इसमें जो है आपके 39 सेट कंप्लीट हो चुके हैं और ये जो है आपका सेट है 40वां, 40 सेट्स। ठीक है, तो 40वां ये सेट्स है आपका प्यारे बच्चे यूपीएसआई 2025 की जीके जीएस की। आपके जो है प्यारे बच्चे ये जो सेट है ये यूपीएसआई 16 नवंबर 2021 शिफ्ट 1 में जितने भी क्वेश्चंस आपके जीके और जीएस से पूछे गए थे उनको जो है प्यारे बच्चे एनालिसिस करवाया गया है। ठीक है, क्लियर है। ये जो है सेट कौन सा है आपका 40 है, जीके और जीएस का। ठीक है, यहाँ पे जो है मेरे प्यारे बच्चे आपको पीडीएफ नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो नोट्स होंगे वो प्यारे बच्चे आपको पीडीएफ नोट्स आपको प्यारे बच्चे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल की जो लिंक होगी वो प्यारे बच्चे कमेंट सेक्शन में भी मिलेगी और डिस्क्रिप्शन में भी हैगी। ठीक है, दोनों जगह आपको जो है प्यारे बच्चे लिंक मिल जाएगी। आप वहाँ से पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हो और यहीं पे जो है मेरे प्यारे बच्चे क्विजेज अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करें, नोट्स बना के नोट्स जो है टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लें। ठीक है, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा। क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियां और जिम्मेदारियों से संबंधित प्रावधान है। देखो प्यारे बच्चे, अगर बात की जाए 12वीं अनुसूची की, किसकी 12वीं अनुसूची, 12वीं 12वीं अनुसूची अनुसूची ठीक है, 12वीं अनुसूची में प्यारे बच्चे नगर पालिकाओं की शक्तियां, इसमें क्या दिया गया है, नगर पालिकाओं की शक्तियां, नगर पालिकाओं की शक्तियां और जिम्मेदारियां। ठीक है प्यारे बच्चे, नगर पालिकाओं की शक्तियां और जिम्मेदारियां। ठीक है, नगर पालिकाओं की शक्ति और प्यारे बच्चे इनमें क्या है, जिम्मेदारियां इसमें दी गई हैं। ठीक है, अगर इसमें बात करें मेरे प्यारे बच्चे कि इसमें कितनी विषय हैं, इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे इस अनुसूची में 18 विषय शामिल हैं। ठीक है, इस 12वीं अनुसूची में मेरे प्यारे बच्चे कितनी है, इसमें 18 विषय शामिल हैं, 18 विषय हैं इसमें। ठीक है, और इस अनुसूची को प्यारे बच्चे 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। इस अनुसूची को प्यारे बच्चे कब जोड़ा गया था, इसको जो है 74वें संविधान संशोधन 74वें संविधान 74वें संविधान संशोधन 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया, 1992 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है प्यारे बच्चे, इस अनुसूची को जो है 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें नगर पालिकाओं की शक्तियां और जिम्मेदारियां दी गई हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है ए राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है। जो अगर मैं फोर्थ की बात करूं तो इसमें प्यारे बच्चे राज्य और केंद्र प्रदेशों की जो सीटें हैं राज्यसभा में उनका आवंटन दिया गया है। कौन सी अनुसूची है, चौथी अनुसूची, चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, राज्यों और राज्यों और केंद्र शासित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्र शासित प्रदेशों के, ठीक है, प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन किसमें दिया गया है, ये प्यारे बच्चे आपके चौथी अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, अब बात करें प्यारे बच्चे 9वीं अनुसूची में भू सुधार और जमींदारी प्रणाली दी गई है। किसमें, 9वीं अनुसूची, 9वीं 9वीं अनुसूची 9वीं अनुसूची क्या दिया गया है प्यारे बच्चे, इसमें भू सुधार और जमींदारी प्रणाली। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे। छठवीं अनुसूची में क्या दिया गया है प्यारे बच्चे, छठी अनुसूची, ऑप्शन नंबर डी है आपका छठी अनुसूची। इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम असम मेघालय, त्रिपुरा और प्यारे बच्चे मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों, राज्यों के राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों, जनजातीय जनजातीय क्षेत्रों जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध, प्रशासन के बारे में उपबंध, ये आपका छठवीं अनुसूची में दिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चे,
ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए राइट आंसर है। ये है आपकी छठी अनुसूची, ठीक है प्यारे बच्चे, और ये है आपकी 9वीं अनुसूची, ठीक है, और ये है आपकी चौथी अनुसूची। क्लियर? और ये आपकी 12वीं अनुसूची थी ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था प्यारे बच्चे? तो उत्तर प्रदेश को पहले जो है संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, ठीक है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश को पहले बच्चे पहले किस नाम से जानते थे? इसको जो है पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, संयुक्त प्रांत, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चे, इसका नाम जो है संयुक्त प्रांत रखा गया था, ठीक है। कब? 1902 में, 1902 में प्यारे बच्चे इसका नाम संयुक्त प्रांत रखा गया था, ठीक है। अब मैं बात करूं प्यारे बच्चे, इसको उत्तर प्रदेश नाम कब मिला? उत्तर प्रदेश नाम से प्यारे बच्चे राज्य का गठन इसका 24 नवंबर 1950 को हुआ था, ठीक है। उत्तर प्रदेश नाम का गठन, इसके नाम का गठन प्यारे बच्चे कब किया गया था उत्तर प्रदेश का? ये हुआ था प्यारे बच्चे 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को प्यारे बच्चे इसका गठन हुआ था उत्तर प्रदेश के नाम से, ठीक है। इस उत्तर प्रदेश में प्यारे बच्चे राज्यों की सीमा की बात की जाए, किसकी? राज्य की सीमाएं किन किन राज्यों से मिली हुई हैं, किन किन राज्यों से इस राज्यों की सीमाएं मिली हुई हैं? तो मेरे प्यारे बच्चे सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे आपका कौन सा प्यारे बच्चे उत्तराखंड, उत्तराखंड, ठीक है, हिमाचल, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, हरियाणा, राजस्थान, राजस्थान, और एमपी यानी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड, बिहार, और ठीक है एक केंद्र शासित प्रदेश है जो आपका दिल्ली है, इससे इसकी जो है सीमा जुड़ी हुई है। राजभाषा की बात की जाए प्यारे बच्चे इसकी, अगर राजभाषा के बारे में बात की जाएगी प्यारे बच्चे, फर्स्ट नंबर पे आपकी क्या रहेगी? हिंदी, और दूसरे नंबर पे है प्यारे बच्चे आपकी उर्दू, द्वितीय राजभाषा। कौन सी है? उर्दू, ठीक है। इसको कब जो है अपनाया था राजभाषा? द्वितीय राजभाषा है ये, द्वितीय राजभाषा कब अपनाया गया था प्यारे बच्चे इसे? 1989 में, 1989 में, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर राजकीय पशु क्या है उत्तर प्रदेश का, किसकी बात करी जाए? राजकीय पशु, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? 12 सिंघा, 12 12 सिंघा है राजकीय पशु। राजकीय पक्षी क्या है? राजकीय राजकीय पक्षी सारस, क्रेन जिसे बोलते हैं, ठीक है, सारस, सारस क्रेन, ठीक है, ये आपका राजकीय पक्षी है। राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक, राजकीय वृक्ष की बात की जाए तो क्या है मेरे प्यारे बच्चे? आपका अशोक, अशोक, ठीक है। तो इसमें प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने कार्यात्मक मद रखे गए हैं? ठीक है, मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची, कौन सी? 11वीं अनुसूची की बात की जाए तो मेरे प्यारे बच्चे इस अनुसूची को कब जोड़ा गया था? इसे जो है मेरे प्यारे बच्चे कब जोड़ा गया था? 73वें संविधान संशोधन द्वारा। कब इसको जो है कब जोड़ा गया था? 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन, और वो 73वां संविधान संशोधन कब आया था? 1992 में जोड़ा गया, ठीक है। इस 11वीं अनुसूची को जो है 73वें संविधान संशोधन 1992 में प्यारे बच्चे जोड़ा गया था। और इसमें कितनी विषय हैं? विषय कितनी है इसमें प्यारे बच्चे? कितने मद रखे गए हैं? ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? विषयों, विषयों की संख्या कितनी है इसमें? विषयों की अगर संख्या की बात की जाएगी प्यारे बच्चे, इसमें है आपके 29, ठीक है। मैं बात करूंगा प्यारे बच्चे 11वीं अनुसूची में 29 विषय कौन कौन से हैं, ठीक है, उनकी बात कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए, पहला है प्यारे बच्चे आपका कृषि, क्या हो जाएगा? कृषि। दूसरा है आपका भूमि सुधार, दूसरा क्या है? भूमि सुधार। तीसरा है प्यारे बच्चे आपका जल प्रबंधन, जल प्रबंधन, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आपका पशुधन। पांचवा है आपका मत्स्य पालन, कौन सा? मत्स्य पालन, पांचवें नंबर पे। छठवें नंबर पे आ जाएगा प्यारे बच्चे आपका वानिकी, वानिकी, ठीक है। सातवें नंबर पे आएगा आपका वन उपज, वन उपज। और आठवें पे आ जाएगा प्यारे बच्चे आपका लघु उद्योग, लघु उद्योग,
ठीक है। लघु उद्योग के बाद आएगा प्यारे बच्चे ग्रामीण उद्योग। 9वें नंबर पे क्या आएगा आपका? ग्रामीण उद्योग। ठीक है। 10वें नंबर पे आ जाएगा आपका आवास। आवास। 11वें नंबर पे आएगा आपका पेयजल। क्या आ जाएगा? पेयजल। 12वें नंबर पे आएगा ईंधन। 13 हो जाएगा आपका प्यारे बच्चे ईंधन। ईंधन क्या हो जाएगा? ईंधन। ठीक है। 13 होगा संचार। नेक्स्ट 14 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? ग्रामीण विद्युतीकरण। ग्रामीण ग्रामीण विद्युतीकरण ये आपका है 14 में। ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका 15 क्या आ जाएगा? ऊर्जा। और 16 में आ जाएगा आपका गरीबी उन्मूलन। गरीबी गरीबी उन्मूलन। ठीक है। ये आपके 16 कंप्लीट हो गए। 17 की बात करेंगे प्यारे बच्चे शिक्षा। 17 में क्या आ जाएगा आपका? शिक्षा। 18 में 18वां हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे तकनीकी प्रशिक्षण। तकनीकी तकनीकी प्रशिक्षण। तकनीकी प्रशिक्षण। ठीक है। अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है। पुस्तकालय। पुस्तकालय। 21 पे क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक गतिविधियां। सांस्कृतिक गतिविधियां। सांस्कृतिक गतिविधियां। ठीक है। और बाजार और मेले। 22 में क्या है? बाजार बाजार और मेले। 23 की बात करेंगे प्यारे बच्चे स्वास्थ्य और स्वच्छता। स्वास्थ्य स्वास्थ्य और स्वच्छता ये आपका 23 है। ठीक है। 24 पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? परिवार कल्याण। परिवार परिवार कल्याण। 25 पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? 25 पे हो जाएगा महिला और बाल विकास। महिला और बाल विकास। ठीक है। 26 पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? सामाजिक कल्याण। सामाजिक सामाजिक कल्याण। 27 पे कमजोर वर्गों का कल्याण। कमजोर कमजोर वर्गों का कमजोर वर्गों का कल्याण। 28 नंबर पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली। और आपका अंतिम होगा प्यारे बच्चे जो 29वीं जो आपकी क्या है? मद है या आपकी जो विषय की संख्या है 29 उसमें है आपका सामुदायिक संपत्ति। सामुदायिक संपत्ति। सामुदायिक संपत्ति। ठीक है प्यारे बच्चे। इसमें जो है आपके 29 मद हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा के तहत बिना पास या टिकट के यात्रा करने पर प्रतिबंध किया गया है? ठीक है। प्रतिबंध है। सबसे पहले बात करेंगे प्यारे बच्चे मोटर वाहन अधिनियम 1988। मोटर वाहन अधिनियम 1988। और पहला ऑप्शन जो हमें प्यारे बच्चे क्या दिया गया है? सेक्शन 185 यानी धारा 185। धारा 185 क्या कहती है प्यारे बच्चे? कि किसी मत व्यक्ति द्वारा किसी मत व्यक्ति द्वारा मत व्यक्ति द्वारा या मादक द्रव्यों के असर या मादक द्रव्यों के असर द्रव्यों के मादक द्रव्यों के असर में होते हुए असर में मादक द्रव्यों के असर में होते हुए किसी व्यक्ति द्वारा मोटरयान किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा मोटरयान किसी व्यक्ति द्वारा मोटरयान चलाया जाना। मोटरयान चलाया जाना। ठीक है प्यारे बच्चे। अगर वो किसी भी मान लीजिए मादक द्रव्यों के अगर असर में पाया जाता है और वो मोटर वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है, अगर वो नशे में है, तो उसको जो है धारा 185 मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 185 के तहत उसे दंडित किया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे। क्लियर है? चलिए क्लियर है। अगर बात की जाए मैंने माना कि जिस किसी के रक्त में किसी स्वास्थ्य संश्लेषण द्वारा परीक्षण किए जाने पर रक्त के प्रति अगर 100 मिली लीटर में 30 मिलीग्राम से अधिक अगर एल्कोहल पाया गया तो उसका जो है चालान कटना निश्चित है। ठीक है प्यारे बच्चे। अब ऑप्शन नंबर बी दिया है आपका 180 अनुच्छेद यानी धारा धारा 180 क्या प्रावधान करती है इसकी? धारा 180 कहती है प्यारे बच्चे अपराधीकृत व्यक्तियों को अपराधीकृत अपराधीकृत व्यक्तियों को अपराधीकृत व्यक्तियों को
यान चलाने की यान चलाने की चलाने की अनुज्ञा देना। अनुज्ञा देना किसमें है? ये आपका 180 में दिया गया है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चे सेक्शन 124 धारा धारा 124 क्या कहती है प्यारे बच्चे? धारा 124 कि पास या टिकट के बिना पास या पास या टिकट के बिना यात्रा करने का पास या टिकट के बिना यात्रा करने का प्रतिषेध यात्रा करने का प्रतिषेध इसमें प्यारे बच्चे किसमें दिया गया है? ये आपका धारा 124 में। ठीक है, एक धारा दी गई है प्यारे बच्चे आपकी 129 धारा 129 में क्या दिया गया है आपका कि सुरक्षात्मक टोप का पहनना सुरक्षात्मक सुरक्षात्मक टोप का पहनना ये आपका 129 में दिया गया है। ठीक है, अगर बात की जाए मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे 122 में क्या दिया गया है? धारा 122 में क्या दिया गया है? मोटर वाहन अधिनियम 1988 में इसमें दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे कि यान को खतरनाक स्थिति में छोड़ना यान को यान को खतरनाक यान को खतरनाक स्थिति में यान को खतरनाक स्थिति में छोड़ना किसमें है प्यारे बच्चे? ये 122 में दिया गया है। ठीक है, 123 में क्या है? धारा धारा 123 इसमें क्या दिया गया है प्यारे बच्चे? रनिंग बोर्ड आदि पर रनिंग बोर्ड आदि पर सवारी करना किसमें प्रावधान है? ये 123 में। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है। और बात करूं प्यारे बच्चे मैं 125 की, ड्राइवर पर क्या करना प्यारे बच्चे? बाधा डालना या ड्राइवर को बाधा। यह है आपका धारा 124 125 में। धारा 125 में क्या दिया गया है प्यारे बच्चे? ड्राइवर को बाधा ड्राइवर को बाधा। ठीक है, ये आपका 125 में दिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर बात की जाए आपसे धारा 136 धारा 136 धारा 136 क्या कहती है प्यारे बच्चे? कि दुर्घटनाग्रस्त यान का निरीक्षण। ठीक है प्यारे बच्चे, अब यहाँ आप देखें ऑप्शन नंबर जो है आपका कौन सा राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चे? सी 124 धारा 124। ठीक है, क्लियर है कि पास या बिना टिकट के यात्रा करने का प्रतिषेध ठीक है मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 124 में दिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान के संदर्भ में राजस्व उद्देश्यों के लिए सर्वेक्षण ठीक है किस सूची की विषय वस्तु है? इनमें से कौन सी सूची की विषय वस्तु है? ठीक है, ठीक है, मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे आपकी 7वीं अनुसूची की। कौन सी? भारतीय संविधान कौन सी अनुसूची की बात करूं मेरे प्यारे बच्चे? 7वीं अनुसूची। 7वीं मैं अगर 7वीं अनुसूची की बात करूं प्यारे बच्चे तो इसमें क्या दिया गया है? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चे क्या 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 दिया गया इसमें? इसमें जो है मेरे पास एक तो संघ सूची दी गई है यानी यूनियन लिस्ट। क्या क्या दिया गया है प्यारे बच्चे 7वीं अनुसूची में? आपको एक तो दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे संघ सूची। दूसरा दिया गया आपका राज्य सूची। क्या दिया गया है? राज्य सूची। और एक दिया है प्यारे बच्चे आपका समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची ये तीनों सूची प्यारे बच्चे आपकी 7वीं अनुसूची में दी गई है। ठीक है, बात करें प्यारे बच्चे संघ सूची में जो है कितने विषय शामिल हैं? पहले इसमें 97 थे, लेकिन अब इसमें जो है प्यारे बच्चे कितने विषय हैं? इसमें 100 विषय कर दिए गए हैं। राज्य सूची में घटा दिए गए हैं, पहले 66 थे। ठीक है, और वर्तमान में अब कितने हैं प्यारे बच्चे? 61 विषय हैं इसमें राज्य सूची में। ठीक है, अगर बात करें प्यारे बच्चे समवर्ती सूची में पहले 47 थे, लेकिन अब कितने हो गए? 52 विषय। क्या हो गए हैं? 52 विषय हो गए हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मेरे प्यारे बच्चे जो राजस्व उद्देश्यों के लिए सर्वेक्षण जो है वो कौन सी उसमें है ये पूछा गया है। तो इसमें से कौन सी अनुसूची में है प्यारे बच्चे? वो राज्य सूची में है। कौन सी सूची में है? राज्य सूची। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? किसकी? केंद्रीय लोक सेवा आयोग। केंद्रीय केंद्रीय लोक सेवा केंद्रीय लोक सेवा आयोग केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना प्यारे बच्चे 1926 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, और ये मेरे प्यारे बच्चे अगर अनुच्छेद की अगर बात की जाएगी तो अनुच्छेद जो है मेरे प्यारे बच्चे किसमें है? ये 315 की अगर बात करें हम। किसकी? 315। ठीक है, अनुच्छेद 315 में क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? ये कहता है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। संघ और
संघ और राज्यों के लिए संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग, ठीक है। ये आपका प्यारे बच्चे अनुच्छेद 315 में दिया गया है, ठीक है। मैं बात करूं, ठीक है, तो इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है प्यारे बच्चे राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपका, बहुत सारे आयोग हैं, जैसे वित्त आयोग। कौन सा प्यारे बच्चे? वित्त आयोग। वित्त आयोग, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1951 में। 1951 में वित्त आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसकी स्थापना जो है मेरे प्यारे बच्चे कब की गई थी? 1956 में। 1956 में, ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसकी स्थापना जो है प्यारे बच्चे 1964 में की गई थी। 1964 में, ठीक है। कृषि लागत और मूल्य आयोग। कृषि लागत और कृषि लागत और मूल्य आयोग, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी प्यारे बच्चे? 1965 में। 1965 में, ठीक है। बात करें प्यारे बच्चे राष्ट्रीय महिला आयोग 1992। राष्ट्रीय राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 में, ठीक है। केंद्रीय सूचना आयोग 2005 में। केंद्रीय सूचना आयोग केंद्रीय सूचना आयोग प्यारे बच्चे 2005 में आया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका जो है इसमें डी राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कहता है कि नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार किसके पास है? मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, मैं बात करता हूं भारतीय संविधान का भाग 14। भाग 14 भाग 14 में क्या दिया गया है प्यारे बच्चे? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ और संघ और राज्यों के अधीन संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, ठीक है। ये आपके भाग 14 में दी गई हैं। और यहीं अगर अनुच्छेदों की बात की जाएगी, अनुच्छेद हैं प्यारे बच्चे 308 से 323। अनुच्छेद 308 से 323 तक जो है आपके भाग 14 में दिए गए हैं, ठीक है। इसमें 2 अध्याय भी दिए गए हैं। कितने अध्याय? 2 दिए गए हैं। अगर मैं अध्याय 1 की बात करूं, इसका अध्याय 1 किससे संबंधित है? इसमें जो है आपकी सेवाएं दी गई हैं। अध्याय 1 में क्या दिया गया है? सेवाएं दी गई हैं। और वहीं अध्याय 2 में जो है प्यारे बच्चे लोक सेवा आयोग दिया गया है। अध्याय 2 में क्या है? लोक सेवा आयोग। लोक सेवा अध्याय 2 में क्या है? लोक सेवा आयोग दिया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें आपके क्वेश्चन के अनुसार कि अखिल भारतीय सेवाएं प्यारे बच्चे अनुच्छेद 312 में दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत बात करें प्यारे बच्चे, अनुच्छेद 312 क्या दिया गया है? अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल अखिल भारतीय अखिल भारतीय सेवाएं इसमें दी गई हैं, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार किसके पास होता है? तो प्यारे बच्चे वो किसके पास होता है? भारत की संसद के पास होता है, ठीक है। ठीक है, सृजन का अधिकार, ठीक है। इनका जो है मेरे प्यारे बच्चे सृजन का अधिकार किसके पास है? इनका सृजन का अधिकार जो है, सृजन का अधिकार किसके पास है प्यारे बच्चे? वो है आपके भारत की संसद के पास। किसके पास? भारत की संसद के पास। भारत की संसद के पास जो है प्यारे बच्चे इसके सृजन का अधिकार दिया गया है, ठीक है। क्लियर है प्यारे बच्चे? यहाँ पे अगर बात की जाए आपसे किसकी, अनुच्छेद 312 का एक का भी अनुच्छेद दिया गया है। अनुच्छेद अनुच्छेद 312 का भाग का अनुच्छेद 312 का क्या कहता है? कुछ सेवाओं के अधिकारियों की कुछ कुछ सेवाओं के कुछ सेवाओं के अधिकारियों की कुछ सेवाओं के कुछ सेवाओं के अधिकारियों की, ठीक है, सेवा की शर्तों में सेवा की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने की परिवर्तन करने की संसद की शक्ति संसद की परिवर्तन करने की संसद की शक्ति, ठीक है। किसमें दिया गया है? ये आपका 312 का में दिया गया है, ठीक है। अगर कहें कि संक्रमणकालीन उपबंध आपका अनुच्छेद 313 में है। अनुच्छेद 313 क्या दिया गया है उसमें प्यारे बच्चे? कि संक्रमण क्या दिया गया है?
संक्रमणकालीन उपबंध, संक्रमणकालीन उपबंध इसमें दिए गए हैं। ठीक है, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे डी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत अनिवार्य है? तो प्यारे बच्चे इसमें जो है किस चीज के अंतर्गत अनिवार्य है? अगर बात की जाए प्यारे बच्चे कि पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, कि भारत के पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना जो है प्यारे बच्चे पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के प्रावधानों के तहत अनिवार्य है। ठीक है, बात करें प्यारे बच्चे यहाँ पे हम पशु क्रूरता पशु पशु क्रूरता निवारण अधिनियम पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की। ठीक है प्यारे बच्चे, मैं बात करूं आपसे धारा 2 में परिभाषाएं दी गई हैं और धारा 2 का में किसकी परिभाषा दी गई है प्यारे बच्चे? पशु से अभिप्रेत है, वह जीवित प्राणी जो मनुष्य से भिन्न है वो क्या कहलाता है प्यारे बच्चे? पशु कहलाता है। ठीक है, 2 का में पशु दिया गया है, 2 खा में प्यारे बच्चे बोर्ड दिया गया है। धारा 2 खा में क्या दिया गया है? बोर्ड। क्या दिया गया है? बोर्ड। ठीक है, 2 गा में जो है प्यारे बच्चे बंधुआ पशु दिए गए हैं। धारा 2 गा क्या दिया गया है प्यारे बच्चे? इसमें बंधुआ पशु, बंधुआ पशु किसमें है? ये धारा 2 गा में। ठीक है, 2 घा में क्या है? धारा 2 घा में है प्यारे बच्चे आपके पालतू पशु। कौन से? आपके जो पालतू पशु हैं वो इसमें दिए गए हैं, पालतू पशु। ठीक है, 2 घा में दिए गए हैं आपके पालतू पशु। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं 2 डा की, 2 अणा की, धारा 2 अणा में क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? इसमें जो है आपके स्थानीय प्राधिकारी दिए गए हैं, स्थानीय स्थानीय प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी। ठीक है, स्वामी की बात की जाए धारा 2 चा में है, 2 चा में क्या दिया गया है प्यारे बच्चे? स्वामी। ठीक है, क्या दिया गया है? स्वामी। अगर बात की जाए प्यारे बच्चे धारा 3 की, धारा 3, धारा 3 है प्यारे बच्चे उन व्यक्तियों के कर्तव्य, उन व्यक्तियों के उन व्यक्तियों के उन व्यक्तियों के कर्तव्य जिनके जिनके भार साधन में पशु हैं, जिनके भार साधन में पशु हैं। ठीक है, ये आपके धारा 3 में दिया गया है। कल्याण बोर्ड की गठन, कल्याण धारा 4 क्या दिया गया है? कल्याण बोर्ड का गठन, सॉरी स्थापना, कल्याण बोर्ड की स्थापना, कल्याण बोर्ड की स्थापना आपकी प्यारे बच्चे धारा 4 में दी गई है और बोर्ड का गठन धारा 5 में है। धारा 5 में क्या है? बोर्ड का गठन, बोर्ड का गठन आपका धारा 5 में दिया गया है। ठीक है, क्लियर प्यारे बच्चे? बोर्ड का पुनर्गठन भी है धारा 5 का में, धारा 5 का में क्या है प्यारे बच्चे? बोर्ड का पुनर्गठन, बोर्ड का पुनर्गठन दिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर बात की जाए 8 की कि बोर्ड की निधियां हैं, इंपोर्टेंट उठा लेते हैं। धारा 8 क्या दिया गया है प्यारे बच्चे? इसमें बोर्ड की निधियां, बोर्ड की निधियां धारा 8 में है। 9 में बोर्ड के कृत्य हैं, धारा 9 में है आपके बोर्ड के कृत्य, धारा 9 में है आपके बोर्ड के कृत्य। विनियम बनाने की बोर्ड की शक्ति 10 में है, धारा 10 क्या है? विनियम बनाने की बोर्ड की शक्ति, विनियम बनाने की बोर्ड की शक्ति। ठीक है प्यारे बच्चे, पशुओं के प्रति क्रूरता का व्यवहार धारा 11 में है। ठीक है, धारा 11 क्या दिया गया है? पशुओं के प्रति क्रूरता, पशुओं के प्रति क्रूरता का व्यवहार। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आपके 11 में दिया गया है। समिति का कर्मचारी वृंद किसमें है? धारा 16 में है। धारा 16 में क्या दिया गया है प्यारे बच्चे? धारा 16 समिति का कर्मचारी वृंद, ये आपका धारा 16 में दिया गया है। धारा 26 में क्या है? अपराध, धारा 26 में
अपराध, ठीक है। और तलाशी वारंट धारा 33 में है। धारा 33 में क्या है? तलाशी वारंट। ठीक है प्यारे बच्चे, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में परिवर्तन किया था? तो मेरे प्यारे बच्चे, एक संशोधन आया था आपका 86वां संविधान संशोधन, जो 2002 में आया था। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 की बात करूं मैं। 86वां संशोधन, 86वां संशोधन कब आया था प्यारे बच्चे? आपका 2002 में। ठीक है, 2002 की बात करें मेरे प्यारे बच्चे, इसमें कुछ संशोधन किए गए थे, कई संशोधन हुए थे इसमें। इस अधिनियम द्वारा प्यारे बच्चे संविधान का जो अनुच्छेद 45, कौन सा? तो अनुच्छेद 45, और एक था प्यारे बच्चे आपका अनुच्छेद 51 का, इनमें जो है संशोधन किया गया। 51 का में संशोधन, एक तो ये संशोधन किया गया था। ठीक है प्यारे बच्चे, और इसमें जो है क्या किया गया था प्यारे बच्चे? 6 से 12 वर्ष के आयु तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा निःशुल्क को, ठीक है, और कौन सा? अनुच्छेद 21 का इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, अनुच्छेद, और क्या जोड़ा गया था प्यारे बच्चे इसमें? एक तो ये जोड़ा गया, एक ये अनुच्छेद, अनुच्छेद 21 का भी जो है मेरे प्यारे बच्चे इसमें जोड़ा गया था, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। क्या था ये? प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार जो प्यारे बच्चे 21 का में, ये जो है आपके 2002 वाले संशोधन में ये सब जोड़ा गया था। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, आपका 44वां संविधान संशोधन, कौन सा? 44वां, 44वां संशोधन, 44वां संविधान संशोधन प्यारे बच्चे क्या हुआ था इसमें? संपत्ति के मूल अधिकार को, संपत्ति के, संपत्ति के मूल अधिकार को, संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके इसे, इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, ये 44वें संविधान संशोधन में किया गया था। और प्यारे बच्चे इसमें लोकसभा तथा राज्यसभाओं की, इसमें और क्या संशोधन किया था? एक संशोधन तो ये था, एक संशोधन ये था प्यारे बच्चे, इसमें क्या संशोधन किया गया एक और, कि लोकसभा तथा राज्यसभा, लोकसभा, लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं, लोकसभा तथा राज्य, लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं, लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि जो है प्यारे बच्चे, की अवधि पुनः कितनी कर दी थी? 5 वर्ष कर दी गई। पुनः 5 वर्ष कर दी गई। ये अब जो है किसमें हुआ प्यारे बच्चे? 44वें संविधान संशोधन में ये चीजें हुई थी। ठीक है, तो और बात करें यहां मेरे प्यारे बच्चे, किसकी बात करूं अगर मैं, चलिए कोई बात नहीं करनी है, इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कहता है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो, ठीक है, किस मंत्रालय के अधीन अधीक्षण के तहत, अधीक्षण के तहत, ठीक है, दो बार लिख गया है, कि अधीक्षण के तहत, ठीक है, कार्य करता है। कौन? केंद्रीय जांच ब्यूरो जो है प्यारे बच्चे किस मंत्रालय के अधीक्षण जो है ये इसके तहत काम करता है? तो मेरे प्यारे बच्चे यह कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, क्लियर प्यारे बच्चे? कार्मिक एवं विभाग के अधीन, कौन सा? प्रशिक्षण विभाग के अधीन। ठीक है, ये एक जांच एजेंसी है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी प्यारे बच्चे किसकी बात कर रहे हैं? सीबीआई। सीबीआई ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे? ये आपकी एक जांच एजेंसी है। ठीक है, भारत सरकार की, ये जो है भारत सरकार की, भारत सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है, प्रमुख जांच एजेंसी है, प्रमुख जांच एजेंसी है। ठीक है, यह प्यारे बच्चे आपराधिक और जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विभिन्न प्रकार के मामलों की जांच करने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, और ये किस विभाग के अधीन काम करता है प्यारे बच्चे? ये जो सीबीआई है, ये किस विभाग के अधीन काम करता है? ये जो है आपका कार्मिक, एक तो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के, प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत, विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है प्यारे बच्चे, और इसकी स्थापना की बात की जाए, स्थापना की अगर बात की जाए तो प्यारे बच्चे इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1963, 1 अप्रैल 1963। ठीक है, ठीक है, ये किसकी बात हुई है? ये आपकी सीबीआई की बात हुई है। सीबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1963 को की गई थी। ठीक है, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे डी राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान की संघ सूची में मूल रूप से कितने विषय थे। संघ सूची की बात हो रही है। अभी मैंने एक क्वेश्चन आपको करवाया था मेरे प्यारे बच्चे, कौन सा वाला, ये वाला। संघ सूची में फिलहाल तो 100 हैं, ठीक है, लेकिन ये पूछा क्या गया है मेरे प्यारे बच्चे, ये जो है मूल की बात कर रहा है, मूल की बात कर रहा है कि संघ सूची में जो है कितने विषय थे, कब, मूल की बात कर रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चे मूल में जो है संघ सूची में 97 विषय थे। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर है। और ये प्यारे बच्चे 7वीं अनुसूची में है, 7वीं, कौन सी प्यारे बच्चे, ये 7वीं अनुसूची में है, 7वीं अनुसूची, ठीक है। 7वीं अनुसूची की बात करूं प्यारे बच्चे, इसमें क्या है, एक तो इसमें प्यारे बच्चे आपकी कौन कौन सी सूचियां दी गई हैं, एक है आपकी प्यारे बच्चे संघ सूची, जो आपका क्वेश्चन बात कर रहा है, संघ सूची। दूसरी होगी प्यारे बच्चे आपकी राज्य सूची, राज्य सूची। थर्ड होगी प्यारे बच्चे आपकी समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। अब इसमें बात करें मेरे प्यारे बच्चे कि संघ सूची में एक तो बात होगी प्यारे बच्चे वर्तमान की, एक होगी मूल रूप की। देखो यहां मैं बात करूंगा प्यारे बच्चे मूल, ठीक है, किसकी, मूल, मूल रूप, यानी यहां लिखता हूं, एक तो बात करेंगे प्यारे बच्चे मूल रूप की, और एक बात करेंगे प्यारे बच्चे हम वर्तमान की, ठीक है। मूल रूप में संघ, जब जो है मेरे प्यारे बच्चे किसमें, संघ सूची में कितने विषय थे मूल रूप से, 97 थे, कितने थे प्यारे बच्चे, 97 विषय थे। लेकिन अब वर्तमान में कितने हैं, 100 विषय हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। अब बात करेंगे आपसे मूल रूप से राज्य सूची में कितने थे, राज्य सूची में 66 थे। कब प्यारे बच्चे, मूल रूप से कितने थे, 66 विषय। लेकिन अब वर्तमान में घटाकर कितने कर दिए गए हैं प्यारे बच्चे, 61 विषय, कितने कर दिए गए हैं, 61 विषय। अब बात करेंगे समवर्ती सूची की, इसमें बढ़ गए हैं। मूल रूप की बात करें मेरे प्यारे बच्चे, तो मूल रूप में जो है 47 विषय थे, यानी 47 विषय थे। लेकिन अब वर्तमान में इसमें प्यारे बच्चे 52 विषय हैं। कितने विषय हैं इसमें वर्तमान में, इसमें 52 विषय दिए गए हैं, ठीक है। वहीं अगर बात की जाए मेरे प्यारे बच्चे 8वीं अनुसूची की, किसकी, 8वीं अनुसूची, ठीक है, ठीक है। 8वीं अनुसूची में मेरे प्यारे बच्चे आपकी भाषाएं दी गई हैं, क्या दी गई हैं, भाषाएं दी गई हैं। और कितनी भाषाएं प्यारे बच्चे, 22 भाषाएं उसमें दी गई हैं, ठीक है। कौन कौन सी 22 भाषाएं दी गई हैं वो मैं लिख देता हूं, असमिया, कौन कौन सी है प्यारे बच्चे, असमिया, बांग्ला, असमिया, बांग्ला, बोडो, ठीक है, डोगरी, डोगरी, गुजराती, गुजराती, हिंदी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कश्मीरी, और कोंकणी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मैथिली, मलयालम, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मणिपुरी, मराठी, मराठी, नेपाली, ओडिया, मराठी, नेपाली, ओडिया, और पंजाबी, ठीक है, पंजाबी होगी, संस्कृत, संस्कृत, संथाली, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, तेलुगु, और एक होगी आपकी उर्दू, ठीक है, 22। तो ये 22 भाषाएं आपकी प्यारे बच्चे 8वीं अनुसूची में दी गई हैं, ठीक है, क्लियर है। 8वीं अनुसूची में आपकी कितनी भाषाएं दी गई हैं, ये 22 भाषाएं प्यारे बच्चे आपकी 8वीं अनुसूची में दी गई हैं, ठीक है। और ये जो है आपके संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विषयों की संख्या है, ये मूल है ऊपर वाले, और अब ये वर्तमान में चल रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है, ठीक है प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के समेकित कोष गठित किया गया था। भारत के समेकित कोष को जो है मेरे प्यारे बच्चे किस अनुच्छेद के तहत गठित किया गया था, इसमें ये कहा गया है। तो बात करते हैं, सबसे पहले आपका आर्टिकल दिया 256। बात करें प्यारे बच्चे भारतीय संविधान का, कौन सा, भारतीय संविधान का एक भाग है मेरे प्यारे बच्चे, और वो है आपका भाग 11। भारतीय संविधान का भाग 11 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे, ये है आपका संघ और राज्यों के बीच संबंध, संघ और, संघ और राज्यों के बीच, संघ और राज्यों के बीच संबंध, संघ और राज्यों के बीच संघ, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, संबंध, ठीक है। इसमें जो अनुच्छेदों की बात की जाएगी प्यारे बच्चे, इसमें जो कुल अनुच्छेद कहां से कहां तक दिए गए हैं, 245 से, अनुच्छेद 245 से 263 तक इसमें प्यारे बच्चे दिए गए हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका एक अनुच्छेद है मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन अनुसार, अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 256 क्या कहता है प्यारे बच्चे, राज्यों की और संघ की बाध्यता, राज्यों की, राज्यों की और, राज्यों की और संघ की बाध्यता, संघ की
बाध्यता, ये आपका प्यारे बच्चे अनुच्छेद 256 में दिया गया है। ठीक है, सार्वजनिक कार्य, अगर नहीं इसकी अगर बात की जाए मेरे प्यारे बच्चे, किसकी 263 की बात की जाए, काफी इंपॉर्टेंट है, इसी के अंतर्गत आएगा ये अनुच्छेद अनुच्छेद 263। 263 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे, वो ये कहता है जो अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध, अंतरराज्यीय, कौन सा, अंतरराज्यीय, अंतरराज्यीय परिषद के, अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध, संबंध में, संबंध में उपबंध, किसमें है ये प्यारे बच्चे, अनुच्छेद 263 में। ये देखो क्वेश्चन में क्या पूछा, भारत के समेकित कोष के बारे में पूछा, तो इसका मतलब है ये ना तो 256 है ना 263 है। अब बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी है मेरे प्यारे बच्चे आपका अनुच्छेद 266। ठीक है, किसकी बात करेंगे, अनुच्छेद 266। अब बात होगी प्यारे बच्चे यहाँ पे भाग 12 की। भारतीय संविधान का भाग 12 प्यारे बच्चे किससे संबंधित है, ये है मेरे प्यारे बच्चे आपका वित्त संपत्ति संविदाएं, वित्त, वित्त संपत्ति संविदाएं, वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, और वाद। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर अनुच्छेदों की बात की जाए तो किसकी, इनमें अनुच्छेदों की बात की जाएगी मेरे प्यारे बच्चे 264 से 267, 264 से 267 तक मेरे प्यारे बच्चे इसमें दिए गए हैं। अब बात करेंगे आपका है एक 266, हम किसकी बात करेंगे प्यारे बच्चे, अनुच्छेद, अनुच्छेद 266 किससे संबंधित है, 266 प्यारे बच्चे भारत और राज्यों के संचित निधियां और लोक लेखे से। ठीक है, किससे है प्यारे बच्चे, समेकित कोष भी है उसमें, और संचित निधियां वही होती है ना जो लोक लेखे होते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, समेकित कोष के आधार पर। मैं बोलूं प्यारे बच्चे क्या दिया गया है इसमें, भारत का समेकित कोष, जैसे वैसे तो ये दिया गया है भारत और राज्यों की, भारत और, भारत और राज्यों की, भारत और राज्यों की संचित निधियां, संचित, संचित निधियां और लोक लेखे, संचित निधियां और लोक लेखे, लोक लेखे। ठीक है प्यारे बच्चे, जिसका क्या मतलब है, भारत का समेकित कोष भी इसमें है, भारत का, भारत का समेकित कोष, समेकित कोष। ठीक है, तो इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे 266 में ये दिया गया है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चे, इसमें एक अनुच्छेद और है, वो कौन सा है, अनुच्छेद है मेरे प्यारे बच्चे आपका एक 267। ठीक है, अनुच्छेद, अनुच्छेद 267 छोड़ो आप, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे 269 की, 260, 269 की। ठीक है, 267 में से प्यारे बच्चे आकस्मिक निधि है, लेकिन मैं बात करूंगा आपसे 269 की, जिसमें संघ द्वारा, संघ द्वारा, संघ द्वारा क्या दिया गया है प्यारे बच्चे, उद्गृहित, संघ द्वारा उद्गृहित, जो आपका 269 है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उद्गृहित, संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित, किंतु, और संग्रहित, संग्रहित किंतु राज्य को सौंपे जाने वाले कर, किंतु, किंतु राज्यों को, राज्यों को सौंपे सौंपे जाने वाले कर, सौंपे जाने वाले कर, ये प्यारे बच्चे किसमें है आपके, ये जो है सभी भाग 12 में दिए गए हैं। यहाँ आपका भाग 12 यहाँ कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारे अनुच्छेद हैं, ये आपके क्वेश्चन अनुसार थे। अब बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, आपका एक अनुच्छेद दिया गया है 366, जिसमें कुछ परिभाषाएं थी। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे, अगर हम यही बात करें, एक भाग 17 है, मैं भाग करूं प्यारे बच्चे, आपका भाग 17 किससे संबंधित है, भाग भी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं आपके पेपर में। भाग 17 में प्यारे बच्चे आपकी राजभाषा दी गई है, भाग 17 में क्या है, राजभाषा है। ठीक है, भाग 18 में क्या है प्यारे बच्चे, आपात उपबंध, भाग 18 में क्या है, आपात उपबंध, आपात, भाग 18 में है आपात उपबंध। भाग 19 में है प्रकीर्ण, भाग 19 में क्या है, प्रकीर्ण। ठीक है, और भाग 20 में है आपका संविधान का संशोधन, भाग 20, भाग 20 में क्या है, संविधान का संशोधन, संविधान का संशोधन जो है प्यारे बच्चे दिया गया। भाग जरूर करेंगे क्योंकि पिछली क्लास में आपने देखा होगा कई क्वेश्चन, 3 या 2 क्वेश्चन भागों से संबंधित थे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या कहता है, जोनोसाइड नरसंहार शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था। तो मेरे प्यारे बच्चे ये जो है राफेल लैम्किन के द्वारा गढ़ा गया था, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। क्या शब्द है प्यारे बच्चे, जेनोसाइड, जेनोसाइड, ये शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया प्यारे बच्चे, राफेल, राफेल
राफेल लेम्किन, राफेल लेम्किन द्वारा गढ़ा गया था। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्यारे बच्चे प्रस्तावना में कौन से 3 पद जोड़े गए हैं? ठीक है, मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, भारत की प्रस्तावना में कौन कौन से वर्ड हैं? मैं बात करता हूं प्यारे बच्चे, भारत की प्रस्तावना, भारत की प्रस्तावना में शब्द, भारत की प्रस्तावना के शब्द। ठीक है, यहां बात करते हैं। बात करूं कौन कौन से शब्द हैं इसमें प्यारे बच्चे, देखो सबसे पहले मैं लिखूंगा संप्रभु। ठीक है, क्लियर है? फिर लिखूं प्यारे बच्चे में लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक। ठीक है, एक हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे आपका गणराज्य, गणराज्य। फिर है प्यारे बच्चे आपका न्याय। ठीक है, और न्याय, स्वतंत्रता, न्याय, स्वतंत्रता, और प्यारे बच्चे समानता। ठीक है, और कौन से हैं प्यारे बच्चे इसमें? एक हो जाएगा आपका समाजवादी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष। एक हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका अखंडता। क्या हो जाएगा? अखंडता। ठीक है प्यारे बच्चे, इन सबको जो है भारत संविधान के प्रस्तावना के शब्दों में जोड़ा गया, लेकिन अभी हम बात करूंगा प्यारे बच्चे मैं सिर्फ इन तीनों की, ये तीनों। ठीक है, ये तीनों जो है मेरे प्यारे बच्चे कब जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें, 42वें, 42वें संवैधानिक संशोधन, 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है प्यारे बच्चे, ये तीनों शब्द जो जोड़े गए थे, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मार्च 1919 में अखिल समिति कहां बनाई गई थी? कब बनाई गई थी प्यारे बच्चे? किस चीज की बात हो रही है यहाँ पे? अखिल समिति, अखिल समिति, अखिल समिति कब प्यारे बच्चे? मार्च 1919 में, मार्च 1919 में प्यारे बच्चे ये बनाई गई थी, और कहां? मुंबई में। कहां पे प्यारे बच्चे? कहां पे बनाई गई थी अखिल समिति? मुंबई में, या मैं कहूं बॉम्बे में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर, बी राइट आंसर प्यारे बच्चे होगा। ठीक है, क्लियर है? अगर बात की जाए प्रारूप समिति की, अगर बात करूं प्यारे बच्चे मैं, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति कब गठित की गई थी प्यारे बच्चे? ये 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 को प्यारे बच्चे ये गठित की गई थी। ठीक है, एक और समिति थी प्यारे बच्चे, कौन सी? केंद्रीय हिंदी समिति, केंद्रीय, केंद्रीय हिंदी समिति, केंद्रीय हिंदी समिति, इसका गठन प्यारे बच्चे 1967 में गठित हुई थी, 1967 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कहता है कि केरल का पारंपरिक दस्ताने वाला कठपुतली शो कौन सा है? केरल का पारंपरिक दस्ताने वाला जो कठपुतली शो है वो पूछा गया, कौन सा है प्यारे बच्चे? अगर बात की जाए तो वो है आपका पावकुथु। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा, पावकुथु। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? पावकुथु कहते हैं। पावकुथु कठपुतली खेल का प्यारे बच्चे एक छाया रूप है, ठीक है, जो केरल राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, मैं बात करूं प्यारे बच्चे केरल के लोक नृत्यों की, केरल के, केरल के लोक नृत्य, कौन कौन से लोक नृत्य हैं प्यारे बच्चे केरल के? एक तो है आपका ओटम थुलाल, कौन सा है प्यारे बच्चे? ओटम थुलाल, ओटम थुलाल। ठीक है, और है प्यारे बच्चे आपका कोलकली, कोलकली। एक हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे आपका टप टिकली, टप टिकली, टप टिकली हो जाएगा। और क्या हो जाएगा आपका? कुडियाट्टम, कुडियाट्टम। ठीक है, कलारी पट्टू, कलारी, कलारी पट्टू। ठीक है, एक हो जाएगा आपका पढ़ाईनी, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? पढ़ाईनी। एक हो जाएगा आपका कृष्णा अट्टम, कृष्णा अट्टम। ठीक है, कृष्णा अट्टम। एक है आपका प्यारे बच्चे मार्गो मकली, मार्गो मकली। ये सभी जो है लोक नृत्य हैं प्यारे बच्चे केरल के। ठीक है प्यारे बच्चे, केरल राज्य का गठन कब किया गया था? केरल की बात करें, इस केरल का प्यारे बच्चे अगर गठन की बात करेंगे हम, कब कब किया गया था? इसका गठन हुआ था प्यारे बच्चे 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को प्यारे बच्चे इसका गठन किया गया था। ठीक है, इसका गठन 1 नवंबर
1956 को किया गया था। ठीक है, इसके प्यारे बच्चे अगर बात करें राजभाषा, इसकी जो राजभाषा है वो क्या है मेरे प्यारे बच्चे? मलयालम। कौन सी भाषा है? मलयालम भाषा इसकी राजभाषा है। ठीक है, राज्य पशु क्या है इसका? हाथी। राज्य पशु क्या है? राज्य पशु है इसका हाथी। और राजकीय वृक्ष, राजकीय पक्षी की बात करूं, राजकीय पक्षी या राज्य पक्षी भी लिख सकते हैं। राजकीय पक्षी क्या है प्यारे बच्चे इसका? ग्रेट हॉर्नबिल। ग्रेट ग्रेट हॉर्नबिल, ये इसका राजकीय पक्षी है। राजकीय वृक्ष क्या है? नारियल है। राजकीय वृक्ष क्या है प्यारे बच्चे? नारियल। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पे जो है प्यारे बच्चे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कहता है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त करने के लिए किस अधिनियम का गठन किया गया था? तो प्यारे बच्चे ये किया गया था आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1813, यानी 1813 का चार्टर एक्ट। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, 1813 के चार्टर एक्ट के अनुसार प्यारे बच्चे सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के जो क्या बोलते हैं महत्वपूर्ण पदों को जो है प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसने विधि शासन यानी कानून का शासन की अवधारणा को प्रतिपादित किया था? किसने किया था मेरे प्यारे बच्चे? तो ये जो है मेरे प्यारे बच्चे ए बी डाइसी द्वारा, किसके द्वारा? ए वी डाइसी, ए वी डाइसी। ठीक है, विधि शासन की अवधारणा को, विधि शासन, विधि शासन की अवधारणा को, अवधारणा को क्या किया गया प्यारे बच्चे? प्रतिपादित किया। अवधारणा को प्रतिपादित किया गया। ठीक है प्यारे बच्चे, यहां तक चलिए। अगर किसी भी व्यक्ति को केवल कानून के उल्लंघन के लिए दंडित किया जाएगा, ये इसमें गठित था। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राज्यसभा के लिए चुने गए सदस्य के पद का कार्यकाल कितना होता है? कितना होता है? बात करें प्यारे बच्चे, भारतीय जैसे राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की एक ऊपरी क्या है? प्रतिनिधि सभा है। इसमें लोकसभा क्या होती है? निचली प्रतिनिधि सभा होती है। ठीक है, वर्तमान में प्यारे बच्चे बात करें राज्यसभा में कितनी? 245 सीट हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन है उस पे आते हैं। तो सदस्य जो पद की जो कार्यकाल प्यारे बच्चे वो कितना होता है? 6 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। राज्यसभा के सदस्य, अगर मैं कहूं प्यारे बच्चे, किसकी बात करूं मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे किसकी? कि राज्यसभा किसमें है? राज्यसभा अनुच्छेद, अनुच्छेद 80 क्या है प्यारे बच्चे उसमें? राज्यसभा की संरचना। राज्यसभा की अनुच्छेद 80 में क्या है प्यारे बच्चे? राज्यसभा की संरचना इसमें दी गई है। ठीक है, और प्यारे बच्चे इस राज्यसभा के, इसके ये जो राज्यसभा है इसके जो प्यारे बच्चे कौन होते हैं? सदस्य। सदस्य की, राज्यसभा के सदस्य की अवधि की बात की जाए मेरे प्यारे बच्चे, राज्यसभा के सदस्य की अवधि जो है कितनी होगी प्यारे बच्चे? 6 वर्ष। कितनी होती है? 6 वर्ष होगी, जिसमें मेरे प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, सदस्य की अवधि कितनी है प्यारे बच्चे? 6 वर्ष है। अगर बात की जाए मेरे प्यारे बच्चे कि संसद के सदनों की अवधि किसमें दी गई है? अनुच्छेद 83 में क्या दिया गया है? बात करूं मैं, अनुच्छेद 83 में क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? अनुच्छेद 83 में कि संसद के सदनों की अवधि, संसद के, संसद के सदनों की, संसद के सदनों की अवधि जो है प्यारे बच्चे इसमें दी गई है। और प्यारे बच्चे धन विधेयक किसमें है? आपका अनुच्छेद अगर 110 की बात की जाए तो इसमें क्या दिया गया है प्यारे बच्चे? धन विधेयक इसमें दिया गया है। क्या दिया गया है इसमें? धन विधेयक। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर बात की जाए आपसे अनुच्छेद 111 यानी विधेयकों की अनुमति है। अनुच्छेद 111 में क्या दिया गया है प्यारे बच्चे? विधेयकों की अनुमति। विधेयकों की, विधेयकों की अनुमति क्या दिया गया उसमें? विधेयकों की अनुमति। ठीक है, 112 में क्या है मेरे प्यारे बच्चे? वार्षिक वित्तीय विवरण उसमें दिया गया है। अनुच्छेद 112 क्या है प्यारे बच्चे इसमें? वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें प्यारे बच्चे आपका सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे कि उत्तर प्रदेश राज्य तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? मेरे प्यारे बच्चे, उत्तर प्रदेश राज्य राजनीतिक सॉरी राज्य तकनीक शिक्षा और प्रशिक्षण बोर्ड जो है प्यारे बच्चे 1958 में गठित किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे, इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भौगोलिक निकटता के आधार पर क्षेत्रीय समूह में देशों का समूहन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चे? ये जो है आपका क्षेत्रवाद कहलाता है।
ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्या हो गया प्यारे बच्चे? क्षेत्रवाद। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? क्षेत्रवाद क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चे? कि भौगोलिक निकटता, भौगोलिक भौगोलिक निकटता, भौगोलिक निकटता के आधार पर, भौगोलिक निकटता के आधार पर क्षेत्रीय क्षेत्रीय समूह में देशों का समूहन क्या कहलाता है प्यारे बच्चे? क्षेत्रवाद कहलाता है। क्षेत्रवाद कहलाता है। ठीक है। समाजवाद की बात करेंगे प्यारे बच्चे। समाजवाद, समाजवाद क्या है प्यारे बच्चे? ये एक आर्थिक और यह एक यह एक आर्थिक और राजनीतिक दर्शन है। राजनीतिक राजनीतिक दर्शन है। और इसमें प्यारे बच्चे क्या होता है? जिसमें उत्पादन के साधनों का, जिसमें जिसमें उत्पादनों के साधनों का, उत्पादन के उत्पादन के साधनों का स्वामित्व और नियंत्रण, स्वामित्व और स्वामित्व और नियंत्रण प्यारे बच्चे समाज या राज्य के हाथों में होता है। समाज या समाज या राज्यों के हाथ में होता है। राज्य के हाथों में होता है। हाथों में होता है। ठीक है प्यारे बच्चे। तो ये जो है क्या कहलाता है? समाजवाद कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चे। धर्मनिरपेक्षतावाद, धर्म धर्मनिरपेक्षतावाद प्यारे बच्चे यह एक ऐसा सिद्धांत है, यह एक ऐसा ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें राज्य धार्मिक, जिसमें राज्य जिसमें राज्य धार्मिक संस्थानों से अलग होता है। धार्मिक संस्थानों से अलग होता है। ठीक है। किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता। किसी किसी एक धर्म को किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता। और सभी नागरिकों के साथ और सभी नागरिकों के साथ और सभी नागरिकों के साथ उनके धर्म की परवाह किए बिना, उनके धर्म की उनके धर्म की परवाह किए बिना धर्म की परवाह किए बिना उनके धर्म की परवाह किए बिना समान व्यवहार करता है। समान व्यवहार करता है। कौन? धर्मनिरपेक्षवाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चे? कि क्वेश्चन कहता है हमारा कि सिग्नल ऐप निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ठीक है। सिग्नल ऐप मेरे प्यारे बच्चे किसके द्वारा? मैक्सी मार्लिंग स्पाइक। सिग्नल ऐप सिग्नल ऐप किसके द्वारा प्यारे बच्चे स्थापित किया गया है? ये आपका मोक्सी मार्लिंग स्पाइक द्वारा। ठीक है। ठीक है। फेसबुक की बात करूं प्यारे बच्चे मैं, फेसबुक मार्क जुकरबर्ग। ठीक है। मार्क मार्क जकरबर्ग भी होता है और कहीं कहीं देखने को प्यारे बच्चे आपको जुकेरबर्ग भी मिलेगा। ठीक है। मार्क जुकेरबर्ग इस तरीके से भी मिलेगा और ऑप्शन आपका बी दिया इस तरीके से भी मिलेगा। यूट्यूब की बात करूं प्यारे बच्चे, स्टीव चेन। कौन? यूट्यूब यूट्यूब की बात की जाएगी प्यारे बच्चे, स्टीव चेन। इंस्टाग्राम की बात करेंगे प्यारे बच्चे हम, केविन सिस्ट्रोम। इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम किसके द्वारा संचालित किया गया था प्यारे बच्चे? केविन केविन सिस्ट्रोम। और प्यारे बच्चे एक और था, क्या नाम था उसका? माइक क्राइगर इनके द्वारा। ठीक है। अंकुश सचदेवा प्यारे बच्चे, शेयर चैट। किसकी बात करें हम? शेयर चैट किसके द्वारा? अंकुश सचदेवा। सीईओ भी यही है, अंकुश अंकुश सचदेवा।
ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये जो है आपके प्लेटफॉर्म, मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं और उनके संस्थापक हैं। इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे ए राइट आंसर होगा। ठीक है, मैक्सी मार्लिस पाइक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे कि छोटी आंत की आंतरिक दीवारों में उपस्थित उंगलियों जैसी अपवृद्धि को क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? उनको कहता है विली। विली आर फाउंड इन लंग्स लाइक अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक, प्यारे बच्चे इस विली का क्या कार्य है? इसका, इस विली का, जो ये विली है, इस विली का क्या कार्य है प्यारे बच्चे? विली के कार्य की बात की जाए प्यारे बच्चे, इसका मुख्य कार्य, इसका प्यारे बच्चे इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है? मुख्य कार्य छोटी आंत में पचे हुए भोजन से, इसका मुख्य कार्य छोटी आंत में, छोटी आंत में पचे हुए भोजन से, पचे हुए, छोटी आंत में पचे हुए भोजन से प्यारे बच्चे ये पोषक तत्वों को अवशोषित करता है। ठीक है, करती है। पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों को, पोषक तत्वों को अवशोषित करना है, अवशोषित, अवशोषित करना है। और ये राइट आंसर है प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आंत्र रस की बात करूं प्यारे बच्चे, आंत्र रस के कार्य। ठीक है, इस आंत्र रस के का क्या कार्य है प्यारे बच्चे? पाचन को पूरा करना, पाचन को, पाचन को पूरा करना, अम्लीय वातावरण को निष्क्रिय करना, और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? अम्लीय वातावरण को, अम्लीय वातावरण को निष्क्रिय करना, निष्क्रिय करना, अम्लीय वातावरण को निष्क्रिय करना, पोषक तत्वों का अवशोषण करना, पोषक तत्वों का, पोषक तत्वों का अवशोषण, अवशोषण करना। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है। और बलगम प्रदान करना, एक और रह गया, क्या प्रदान करना प्यारे बच्चे? बलगम प्रदान करना। ये सब काम किसके हैं? आपके आंत्र रस के कार्य हैं। ऑप्शन नंबर आपका इसमें राइट आंसर है प्यारे बच्चे सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया था? तो मेरे प्यारे बच्चे किसका उपयोग किया गया था ये इसमें पूछा गया है। तो मैं बात करूं प्यारे बच्चे आपका वैक्यूम ट्यूब, किसका? वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर, फर्स्ट स्टेज, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर की अगर बात की जाए मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है मेरे प्यारे बच्चे? किसका प्रयोग करते हैं? वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब किसके रूप में प्यारे बच्चे? मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में, मुख्य, मुख्य इलेक्ट्रॉनिक, मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में, घटक के रूप में। ठीक है प्यारे बच्चे, प्रथम पीढ़ी का जो समय था वो प्यारे बच्चे, प्रथम पीढ़ी की समय की बात करें, प्रथम पीढ़ी, इसको नहीं, अलग से, प्रथम पीढ़ी का समय, जो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर्स का जो प्यारे बच्चे समय रहा था वो कब से कब तक था? वो था आपका 1946 से 1959 तक, 1946 से 1959 तक जो है प्यारे बच्चे ये था। ठीक है, क्लियर है। चलिए यहां पे जो है बात करें, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था प्यारे बच्चे? भारत का पहला, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर प्यारे बच्चे आपका परम 8000 था, PARAM, परम, या लिख सकते हैं हम परम इस तरीके से, 8000। ठीक है प्यारे बच्चे, ये था, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कहता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद का कार्यकाल क्या है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद का कार्यकाल, तो मेरे प्यारे बच्चे उसका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष, या प्यारे बच्चे 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता जो पहले हो। ठीक है, तो 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले प्यारे बच्चे। ठीक है, और या फिर 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे कि न्यू कैलेडोनिया ने, ठीक है, किससे जो है प्यारे बच्चे स्वतंत्रता को, किसके स्वतंत्रता को अस्वीकार करता है? स्वतंत्रता को स्वीकार करता है, अस्वीकार, न्यू कैलेडोनिया प्यारे बच्चे इनमें से, ठीक है, किसके स्वतंत्रता को अस्वीकार करता है? तो प्यारे बच्चे फ्रांस, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। लेकिन अगर बात की जाए प्यारे बच्चे दिसंबर, दिसंबर 2021 की अगर बात करें हम प्यारे बच्चे, तो दक्षिण प्रशांत में, किसमें? दक्षिणी प्रशांत में,
दक्षिणी दक्षिणी प्रशांत में एक फ्रांसीसी क्षेत्र न्यू कैलेडोनिया में न्यू न्यू कैलेडोनिया में न्यू कैलेडोनिया में एक स्वतंत्र जनमत संग्रह आयोजित किया गया था। संग्रह आयोजित किया गया था कब? दिसंबर 2021 में आयोजित किया गया था। ठीक है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चोस और डुआर्स जैसे गिरिपद मैदानों में मौजूद मृदा कौन सी होती है? ठीक है, तो प्यारे चौस और डुआर्स जैसे गिरिपद मैदानों में प्यारे बच्चे जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक है, क्लियर है? कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका ए राइट आंसर होगा। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन प्यारे बच्चे, वे पशु जो रात्रि के दौरान सक्रिय होते हैं उन्हें क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? उन्हें निशाचर कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, जो वन में रहते हैं उन्हें वन में रहने वाले पशु कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, दिनचर कौन से होते हैं? जो दिन में सक्रिय होते हैं, दिन में सक्रिय जो होते हैं उनको क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? दिनचर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्लास खत्म हो जाती है प्यारे बच्चे। ठीक है, और जो आपके पीडीएफ नोट्स होंगे मेरे प्यारे बच्चे, पीडीएफ नोट्स आप जो है टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। कहाँ से? टेलीग्राम से। ठीक है, और टेलीग्राम की जो लिंक होगी इसकी प्यारे बच्चे कहाँ मिलेगी आपको? एक तो आपको कमेंट सेक्शन में भी मिलेगी, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी। ठीक है, यूपीएसआई क्विज एज फंडा भी है। ठीक है, क्विजेज भी आप उसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।